यार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड सिटी में जो भी आपका हिंदी में एग्जाम हुआ है उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, सभी सही सही मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मेरे पास सेट आई है, लेकिन आपके पास कोई भी सेट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए बिना समय के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो है संबंधवाचक का। तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों, रो रही है यानी कि वर्तमान काल का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कुछ लोग कौन विशेषण है? तो कुछ लोग यानी कि ये जो होगा आपका संख्यावाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है दोस्तों, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है तो झाड़ू शब्द में पढ़ते हैं, तो दोस्तों झाड़ू शब्द में जो है दुर्गु पढ़ते हैं, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? दोस्तों, परिवार शब्द का विशेषण रूप जो है पारिवारिक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, पारिवारिक। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है, सज्जन शब्द कौन समास है? तो दोस्तों, सज्जन शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो कर्मधार है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, कर्मधार है। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है दोस्तों, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये देखिए, ये जो रेखांकित शब्द यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या है? तो ये अव्यय है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्यय। उसके बाद नौवां प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? तो ये तो सरल वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध वाक्य जो है, यह काम आप पर निर्भर है, यह काम जो है आप पर निर्भर, ये शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञा जी का, तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है दोस्तों, एक बीच की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो कौन से संकलन से ली गई है? तो ये लिया गया है इन दिनों से, तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसका 14वां प्रश्न है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? तो कौन किनकी रचना है यह? तो ये रचना जो है वीरेंद्र डंगवाल जी का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1899 में। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे लगता है ऑप्शन बी होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन में इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये कौन सी भाव की है? तो ये भक्ति भाव की है, तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, प्रेम घन जिस जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो कौन से युग के थे? तो छायावादी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, छायावादी। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते थे? तो किनके लिए ये करते थे? तो जनता के लिए, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, नान काना साहब कब कहाँ है? तो नान काना काना साहब जो है वो पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा, अब कहाँ है, सॉरी। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो दोस्तों, कवि रसखान जी जो थे वो कृष्ण के भक्त थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हस्त थे? तो कौन से छंद में सिद्ध हस्त थे? तो ये दोहा में, तो ऑप्शन में इसका ये सही हो जाएगा, दोहा में। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न है, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद के किस ग्रंथ से संकलित है? ये कौन से ग्रंथ से संकलित है? तो ये तो प्रेम वाटिका से, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, प्रेम वाटिका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन और 25वां है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? तो ये जो है बरिंदर नारायण चौधरी प्रेमघन की है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये
हायघिनाथ। तो ये जो है ये कौन से पंक्ति जो है ये पंक्ति किस कविता से लिया गया? स्वदेशी से। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो जो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो दोस्तों ये जो है दिनकर के अनुसार देश की जो मिट्टी है सोने की ताज पहनकर इठला रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दोस्तों दिनकर के काव्य का मूल स्वर जो है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो दोस्तों हिंदी के आदि कवि जो कहलाते हैं वो सरपाद कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरपाद। आदि मतलब होता है सबसे पहले कवि, ठीक है। तो सरपाद कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद 31वां प्रश्न है, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कौन सा है? तो सापेक्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न है, जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन है? तो कौन है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो कथक से हो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, कथक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35वां है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो शायद लखनऊ चले गए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 36वां प्रश्न है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो ये 9.5 साल के थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, 9.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, अभिमन्यु क्या है? तो ईसाई मठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईसाई मठ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी श्रृंखला से ली गई है? तो कौन से कहानी संकलन से ली गई है? तो ये मछली जो है ये कौन से ली गई है? शहर अब भी संभावना है, ठीक है, इससे शायद ली गई है। तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे। तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा, मकान के नीचे। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो ये मुहर्रम जुड़ा है। तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41वां, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो कितनी है? तो 30 करोड़। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, 30 करोड़। उसके बाद देखिए 42वां प्रश्न है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो ये जो है संज्ञा पदबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। उसके बाद ये 43वां प्रश्न है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो दोस्तों समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन दिया गया? तो संघ हो। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न है, रक्षक शब्द का विलोम होता है। तो दोस्तों रक्षक शब्द का विलोम होता है भक्षक। तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा, भक्षक। उसके बाद देखिए 45वां प्रश्न है, याचना करने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों याचना करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा याचक है। तो ऑप्शन में सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ हो जाता है बुरी तरह से मारना। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करनी कीजिएगा वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 47वां प्रश्न है, दीनानुदीन कौन समास है? तो दोस्तों दीनानुदीन जो है ये कौन सा समास है? तो ये जो आपका है कर्मधारय सॉरी अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाए अव्ययी भाव। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48वां है, ट्वा का उच्चारण स्थान क्या था? दोस्तों ट्वा का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, तालु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों पंचम शब्द का संधि विच्छेद जो है सी नंबर है, पम जोर चम, ठीक है। उसके बाद 50वां प्रश्न है, तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है वो महत्वाकांक्षा है। तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। देखिए महत्व में जो है ये तो हमें हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जो है दूसरा इसका पार्ट अपलोड हो चुका है 51 से 100 तक, तो उसे भी आप देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जाएँ।